हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। आज हम देखेंगे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन। कलकत्ता कांग्रेस, दिसंबर 1928। कांग्रेस का अल्टीमेटम। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि है। मैं नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी मतभेद थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवक दल इस रिपोर्ट को केवल पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर ही स्वीकार करने को तत्पर था, लेकिन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में पुरानी पीढ़ी इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहती थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने मध्यस्थता करते हुए प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के लिए एक अल्टीमेटम के रूप में था। प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार से था: यदि ब्रिटिश संसद इस विधान को ज्यों का त्यों 31 दिसंबर 1929 तक या उससे पहले स्वीकार कर ले तो कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, बशर्ते कि राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। लेकिन यदि उस तिथि तक ब्रिटिश संसद उसे स्वीकार न करे या इसके पहले ही अस्वीकार कर दे तो कांग्रेस देश को करबंदी की सलाह देकर तथा अन्य उपायों के आधार पर, जिन्हें वह बाद में निश्चित करेगी, अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाएगी। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मई 1929 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार स्थापित हुई। भारतीयों को मजदूर दल की सरकार से बहुत आशाएं थीं, लेकिन मजदूर दल की इस सरकार पर अनेक भारत विरोधी दबाव थे। इस कारण भारत के संबंध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1929 का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारतीय नेताओं को यह निश्चय हो गया था कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक भारत को स्वराज्य न देगी जब तक वह इसके लिए मजबूर न हो जाए। अतः भारी निराशा और क्षोभ के वातावरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन में 31 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार था: यह कांग्रेस घोषित करती है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निरर्थक है। कांग्रेस के विधान की पहली धारा में स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट वापस ली जाती है तथा यह कांग्रेस अपने सदस्यों और राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए अन्य व्यक्तियों से अनुरोध करती है कि वे अपना सारा ध्यान देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति में लगाएं। नई कार्य समिति ने निश्चय किया कि प्रति वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन पढ़े जाने वाले घोषणा पत्र से स्वाधीनता को भारतीय जनता का जन्म सिद्ध अधिकार घोषित किया गया था। देश की आंतरिक स्थिति। जिस समय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का उपर्युक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, उस समय देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी बहुत अधिक खराब और उत्तेजनापूर्ण थी। राजनीति में नवयुवक वर्ग अधिक सक्रिय था। इस समय विश्व के दूसरे देशों के समान भारत भी आर्थिक मंदी का शिकार हुआ। कृषि संबंधी उपज के भाव 50% से अधिक गिर गए थे और किसानों की हालत इतनी तंग थी कि वे एक गज कपड़ा और एक बोतल लैंप का तेल भी नहीं खरीद सकते थे। सीधा साधा तथ्य यह था कि वे कर, लगान और ऋण अदा करने में असमर्थ थे। व्यावसायिक और औद्योगिक वर्गों के रुपयों की नई दर के कारण तीव्र असंतोष था। सरकार ने रुपये की कीमत 16 पेंस से बढ़ाकर 18 पेंस कर दी थी। इस परिवर्तन से इंग्लैंड को बहुत अधिक लाभ हुआ। भारत के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कांग्रेस का समर्थन किया तथा उसके कोष में 1920 से भी अधिक मुक्त हस्त होकर दान दिया। औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूर भी बहुत अधिक असंतुष्ट और उत्तेजित थे, क्योंकि शासन के दमन के कारण उन्हें बहुत अधिक कष्ट उठाने पड़ रहे थे।
सरकार ने मार्च 1929 में मजदूर संगठनों के सबसे अधिक प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर षड्यंत्र का अभियोग लगाया, जो शिथिलतापूर्वक लगातार 4 वर्ष तक चलता रहा और जिसमें 27 श्रमिक नेताओं को राजद्रोह के अपराध में दीर्घ कारावास का दंड दिया गया। सरकार के इस कार्य से श्रमिक वर्ग के असंतोष में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसी समय सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के क्रांतिकारी कार्यों और लाहौर षड्यंत्र अभियोग के कारण भी भारत का राजनीतिक वातावरण अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण हो गया था। इस प्रकार 1930 के प्रारंभ में चारों ओर अत्यधिक उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह विद्यमान थे कि यदि महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन का श्री गणेश न करते तो बहुत अधिक दुर्दशा व नौकरशाही दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति का सूत्रपात हो जाता। गांधी जी इस बात से अवगत थे, अतः उन्होंने स्थिति में सुधार या स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। इस स्थिति में भारत के ग्राम ग्राम और नगर नगर में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस बहुत उत्साहपूर्वक मनाया गया। ये थी सबने अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। धन्यवाद।